यूची भाई दगड़ियों अपने घरे लौकी जिते हिंदी में जो ची घिया बोलदा घिया कनी स्वाणी दिखनी है लौकी देखो तुम बिना केमिकल की खाली माटा मोल माची हुई इतनी स्वादिष्ट होनी सब्जी कि वो नहीं कहते। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे माता रानी की कृपा से। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन भट्ट गढ़वाली में। दोस्तों आज मैंने जो है कितना काम किया बताती हूँ आपको। सुबह पहले मैं घास लेके आई, उसके बाद मैंने जो है नाश्ता बनाया। घर की लौकी थी वो, है ना, जिसको घिया बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई मैंने। और आज बहुत अच्छी धूप लगी थी और सोचा मैंने थोड़ा गेहूँ धूप में सुखा लूँ, क्योंकि इसमें जो है कीड़े भी लगे थे। बरसात का मौसम था और हमारा जो नीचे वाला कमरा है उसमें सीलन बहुत होती है आजकल बरसात के मौसम में, तो सारे गेहूँ ख़राब हो गई थी। और ये देखो इसमें कितना गर्दा निकल रहा है। इसे मैं 2-3 पानी से धो लूँगी पहले। ये मैंने 2 बाल्टियों में रखा था और पानी देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। क्या करना, इसी से काम चला लेंगे। जब तक मैं घास लेके घर आई, घर का काम किया थोड़ा, तब तक पानी भी बंद हो गया था। और ये मैंने गेहूँ धो लिया और ये छाननी है इसको हम जो है पहाड़ में मटियाना बोलते हैं, यानी कि इससे हम दाल वगैरह गेहूँ कोदा यानी कि मंडवा को छानते हैं। और कहीं पे आपको मेरी गढ़वाली अगर कोई लैंग्वेज आती भी है तो प्लीज़ ये मत कहना कि क्या बोल रही है, क्योंकि पहाड़ी है तो अपनी भाषा तो आएगी। और गेहूँ धोने के बाद मैंने जो है तिरपाल बिछाया। पहले के टाइम पे ये सारा इस सुखाने वाला जो सिस्टम होता था, पहले निंगाल का होता था पहाड़ों में, उसी में चटाई की तरह होता था, वो भी उसी में डालते थे पहले ये सारे लोग। जो भी धान या गेहूँ सुखाना था उसी में सुखाते थे। और ये मैंने तिरपाल बिछा दिया अच्छे से। तिरपाल बिछाने के बाद मैं जो है गेहूँ को लाई, जो मैंने गेहूँ छान रखी थी। इस पे थोड़ा पानी था और पानी को निकाला मैंने। और इसे मैं अच्छी तरह से फैलाऊंगी अब, ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। और घर में इस समय कोई नहीं था और नहा के आई, बाल भी गीले थे और सर पे भी मैंने परांदा नहीं रखा अपना। सोचा ऐसे काम करते करते बाल भी सूख जाएंगे। और इधर उधर भी देख रही थी कहीं कोई आ ना जाए, डर भी लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसे खुले में तो रही नहीं मैं। गांव में अच्छा भी नहीं लगता, खुले में रही नहीं। मतलब मेरा ये है कि घर में ससुर जी और रहते हैं घर में, तो हर टाइम पे जो है सर में पल्लू रहता है। और इस टाइम मैंने कुछ नहीं रखा सर पे, तो अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि आदत सी पड़ गई है। हमारे यहाँ जो है सर में पल्लू रखते हैं तो कहते हैं अपने से बड़ों की इज्जत होती है वो, और ना रखें तो उनका सम्मान नहीं होता है। और मैंने ये सारे गेहूँ सुखा लिए थे। इनको मैं जितना फैलाऊंगी उतना जल्दी सूखेगा ये, क्योंकि मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। पीछे आप देख रहे होंगे मौसम बदल रखा है, तो जितना हो सके मैं इनको 2-3 बार ऐसे ही हाथ से पलटूंगी मैं, ताकि जल्दी सूख जाए ये। और दिन में भोजन करने के बाद जो मैंने गेहूँ को साफ़ किया, माफ़ करना इसमें दिखाई नहीं दे रहा हुआ, क्योंकि बिना स्टैंड का तो कोई काम होता भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसे ही जुगाड़ किया था मैंने वो भी ढंग से नहीं हो पाया। और मैंने ये सारे गेहूँ साफ़ किए, क्योंकि ये अच्छी तरह सूख गए थे ये। और बंदर का भी डर था यहाँ पे,
क्योंकि हमारे गांव में इतने सारे बंदर है कि कुछ नहीं मिलता, बाहर कोई चीज़ रखें तो भी नहीं मिलता हमें। और चारों तरफ से मौसम बदल रखा था तो मैंने सोचा कि गेहूं को संभाल दूं, क्योंकि उसके बाद थोड़ा और कुछ काम करने को भी होता है। गेहूं धोने से सुविधा यही होती है कि इसमें ज़्यादा गर्दा या फिर कंकड़ पत्थर नहीं रह जाता। उन सबको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और ससुर जी जो है चाय के लिए बोल रही थी, मैंने बोला कि थोड़ा मेरे को गेहूँ संभालने दो, उसके बाद बनाएंगे चाय। और क्योंकि शाम का टाइम था तो इतना तो मौसम ने साथ दे दिया कि मुझे और काम करने को भी हुआ। और वो गेहूं का थैला मैंने अंदर संभाल दिया। मैंने जो है गेहूं के दो हिस्से कर रखे थे, एक मैंने सबसे जल्दी पहले धो दिया था और दूसरा मैंने बाद में। और जो ये मैं उठा रही हूँ इसमें भी गेहूं है, और ये अभी सूखी नहीं, जो सूखे थे वो मैंने संभाल दिए और ये अभी गीले हैं। इनको मैं थोड़ी देर और सुखाऊंगी, उसके बाद मैं इनको अंदर संभाल दूंगी। देखते हैं कल मौसम कैसा रहता है, फिर इसको मैं धूप में डालूंगी। फिर और आप ये सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीचे मोबाइल मैंने ऊपर रखा था और गेहूँ वगैरह नीचे थी और धूप में दिखाई नहीं दिया कि कैमरा कहाँ पे रखा है मैंने। मैं सोच रही हूँ कि सब दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने गेहूँ अच्छे से फिर फैलाए और उसके बाद नीचे जो गिरे थे गेहूँ वो मैंने उठा के जो है संभाल दिया था मैंने। उनको मैं गाय के लिए रखूँगी, छान के पींडा में रखूँगी उसको। और ये देखो ये लगी हमारे घर में संतरे, कोई इसे माल्टा बोलता है, कोई संतरा बोलता है, हम इसको संतरा ही बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग इसे माल्टा बोलते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है और इन पे इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था अभी खा लें इसको। और कहते हैं जब तक फल पका नहीं उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, ख़राब होता हो। और ये हमारी है करेला, इस पे बीज होंगे फिर अगले साल के लिए। और ये है गेहूँ। और देखा दोस्तों आपने, मैंने सुबह से कितना सारा काम किया, दोपहर तक, और यानी कि दिन तक मैंने कितना सारा काम किया। गेहूँ धोए मैंने, उस पर कीड़े लग रखे थे। आज अच्छी धूप लगी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा धूप में सुखा दूँ गेहूँ को। और उस जो आपने पेड़ पे देखी होगी वो अपने घर ही की लगी है उन की। और सीताफल लग रही थी, वो सारे पता नहीं क्यों ख़राब हो रहे, वो सारे सड़ गए थे। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।